भाई, कभी ऐसा हुआ है कि तुम सिर्फ 5 मिनट के लिए फोन उठाते हो? बस एक नोटिफिकेशन देखनी थी, फिर एक रील, फिर दूसरी, फिर किसी की स्टोरी, और अचानक जब ऊपर टाइम देखते हो 1 घंटा गायब। उसके बाद जो गिल्ट आता है ना, यार आज भी कुछ नहीं किया। लेकिन मजेदार बात पता है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हारे पास फोकस नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारा फोकस हर किसी के पास है, बस तुम्हारे पास नहीं। और यही बात हाइपर फोकस नाम की किताब हमें समझाती है। ये किताब तुम्हें ज्यादा मेहनत करना नहीं सिखाती, ये सिखाती है कि कम समय में दिमाग की पूरी ताकत एक जगह कैसे लगानी है। और भाई, आज जो आखिरी बात मैं बताऊंगा वो शायद तुम्हारे पूरे दिन को देखने का तरीका बदल दे। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, आज की दुनिया में सबसे कीमती चीज पैसा भी नहीं है, अटेंशन है। हर ऐप चाहता है कि तुम थोड़ा और रुको, हर नोटिफिकेशन चाहता है कि तुम बस एक बार स्क्रीन देख लो। और धीरे धीरे हमारा दिमाग इतना बिखर जाता है कि 20 मिनट भी एक काम पर टिकना मुश्किल लगता है। लेकिन सोचो, अगर तुम सिर्फ 1 घंटे के लिए भी पूरी तरह फोकस कर पाओ तो शायद उतना काम कर लोगे जितना पहले पूरे दिन में नहीं होता था। यही हाइपर फोकस का पूरा आइडिया है। तो चलो इसकी सबसे पावरफुल सीखों को समझते हैं। 1, तुम्हारा दिमाग लेजी नहीं, डिस्ट्रैक्टेड है। बहुत लोग खुद से कहते हैं, मुझसे पढ़ाई नहीं होती, मैं कंसिस्टेंट नहीं हूं। लेकिन भाई, एक सवाल पूछता हूं, जब तुम्हारी फेवरेट वेब सीरीज आती है तो क्या तुम बीच में हर 2 मिनट बाद फोन चेक करते हो? नहीं। जब तुम किसी गेम में पूरी तरह डूब जाते हो तो टाइम कैसे निकल जाता है पता भी नहीं चलता। मतलब फोकस है, बस गलत जगह इस्तेमाल हो रहा है। यानी दिमाग खराब नहीं है, डायरेक्शन खराब है। अब सवाल है, डायरेक्शन कैसे बदलें? यहीं से अगली सीख शुरू होती है। 2, मल्टीटास्किंग एक झूठ है। तुम सोचते हो चलो म्यूजिक भी सुन लेते हैं, व्हाट्सएप भी देख लेते हैं, असाइनमेंट भी कर लेते हैं। लेकिन असल में क्या हो रहा होता है? तुम एक साथ 3 काम नहीं कर रहे, तुम बार बार अपना दिमाग एक काम से दूसरे काम पर शिफ्ट कर रहे हो। और हर बार शिफ्ट होने में तुम्हारा ब्रेन एनर्जी खर्च करता है। एक छोटा एग्जाम्पल, मान लो तुम मैथ्स का क्वेश्चन कर रहे थे, इतने में फोन वाइब्रेट हुआ, बस 10 सेकंड मैसेज पढ़ा। अब वापस क्वेश्चन पर आए तो पहले ये याद करना पड़ेगा कि मैं था कहाँ। यही हिडन कॉस्ट है, जो दिखती नहीं लेकिन पूरा दिन खा जाती है। लेकिन अभी सबसे बड़ी गलती बाकी है, जो लगभग हर स्टूडेंट करता है। 3, एनवायरमेंट तुम्हारे विल पावर से ज्यादा पावरफुल है। मान लो तुमने डिसाइड किया आज 3 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन फोन सामने रखा है, इंस्टाग्राम लॉग्ड इन है, नोटिफिकेशन ऑन है। अब चाहे जितनी मोटिवेशन हो, हर कुछ मिनट बाद हाथ अपने आप फोन की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि इंसान हमेशा आसान रास्ता चुनता है। तो स्मार्ट लोग विल पावर पर भरोसा नहीं करते, एनवायरमेंट बदलते हैं। फोन दूसरे कमरे में, ब्राउजर के एक्स्ट्रा टैब्स बंद, स्टडी टेबल साफ। बस एक काम, इतना छोटा चेंज, लेकिन रिजल्ट बहुत बड़ा। लेकिन भाई, अब जो बात आने वाली है वो शायद सबसे इंटरेस्टिंग है। 4, हमारा दिमाग हर खाली जगह भर देता है। क्या तुमने नोटिस किया है? लिफ्ट में खड़े हो, फोन निकल जाता है। बस का इंतजार कर रहे हो, फोन निकल जाता है। खाना आने में 2 मिनट है, फोन निकल जाता है। मतलब हमें बोर्ड होना आता ही नहीं। लेकिन यही प्रॉब्लम है, जब दिमाग को 1 सेकंड भी खाली नहीं मिलता तो वो डीप थिंकिंग कब करेगा? हाइपर फोकस कहती है हर मिनट भरना जरूरी नहीं, कभी कभी बस बैठो, चलते समय कुछ मत सुनो, विंडो से बाहर देखो। यही छोटे छोटे मोमेंट्स दिमाग को रीसेट करते हैं। और यहीं से अगले पॉइंट की शुरुआत होती है। 5, फोकस कोई टैलेंट नहीं, एक रिचुअल है भाई। एक चीज नोटिस करना, कुछ लोग हर दिन लगभग एक ही टाइम पर पढ़ते हैं, एक ही जगह बैठते हैं, एक ही नोटबुक खोलते हैं, और उन्हें फोकस करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग उस रूटीन को पहचान चुका होता है। अब एक छोटा सा सीन सोचो, 2 दोस्त एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। पहला दोस्त जब मन करता है तब पढ़ता है, कभी बेड पर, कभी सोफा पर, कभी फोन हाथ में लेकर। दूसरा दोस्त रोज शाम 7 बजे एक ही टेबल पर बैठता है, फोन साइलेंट, पानी की बोतल साथ, बस एक सब्जेक्ट। 2 हफ्ते बाद क्या होगा? दूसरे वाले को पढ़ने के लिए खुद को पुश नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए पढ़ाई एक डिसीजन नहीं रही, एक हैबिट बन गई। यही हाइपर फोकस की बड़ी सीख है। फोकस करने की कोशिश मत करो, ऐसा रिचुअल बनाओ कि फोकस अपने आप होने लगे। लेकिन भाई, अब जो अगली बात है वो शायद इस पूरी किताब की सबसे अलग सीख है। 6, हर समय हाइपर फोकस करना भी गलत है। सुनकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन सच यही है। अगर तुम पूरे दिन सिर्फ एक ही चीज में डूबे रहोगे तो नई आइडियाज कहां से आएंगी? इसलिए किताब एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी बताती है, स्कैटर फोकस। मतलब कुछ समय ऐसा छोड़ो जब दिमाग पर कोई प्रेशर ना हो, जैसे मॉर्निंग वॉक, नहाते समय,
छत पर टहलते हुए, या बिना फोन के थोड़ी देर बैठना। तुमने नोटिस किया होगा, कई बार किसी प्रॉब्लम का आंसर तभी मिलता है जब तुम उसके बारे में सोच भी नहीं रहे होते। क्यों? क्योंकि उस समय दिमाग बैकग्राउंड में कनेक्शंस बना रहा होता है, यानी काम करते समय हाइपर फोकस और सोचने के लिए थोड़ा स्कैटर फोकस, दोनों मिलकर ब्रेन को स्ट्रांग बनाते हैं। 7, सबसे बड़ा एनिमी बाहर नहीं, अंदर है। लोग कहते हैं मेरा फोन मेरा ध्यान भटका देता है, लेकिन सच पूछो तो कई बार फोन नहीं, हम खुद अपना ध्यान भटकाते हैं, क्योंकि मुश्किल काम शुरू करते ही दिमाग इजी ऑप्शन ढूंढने लगता है। असाइनमेंट मुश्किल लगा, चलो यूट्यूब खोल लेते हैं। बुक थोड़ी बोरिंग लगी, चलो इंस्टाग्राम देख लेते हैं। यानी डिस्ट्रैक्शन हमेशा बाहर से नहीं आता, कई बार वो हमारी कंफर्ट की आदत होती है। तो अगली बार जब फोन उठाने का मन करे, बस खुद से एक सवाल पूछना, क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है, या मैं सिर्फ मुश्किल काम से भाग रहा हूं? यकीन मानो, ये एक सवाल कई बार तुम्हें वापस ट्रैक पर ले आएगा। तो भाई, आज की पूरी बात अगर एक लाइन में समझनी हो तो वो ये है, फोकस पैदा नहीं किया जाता, उसे प्रोटेक्ट किया जाता है। तुम्हारा दिमाग पहले से पावरफुल है, बस उसे हर 5 मिनट में नई डायरेक्शन मत दो। आज हमने सीखा कि फोकस की कमी नहीं, डिस्ट्रैक्शन की ज्यादा है। मल्टीटास्किंग तुम्हें स्मार्ट नहीं बनाती, थका देती है। एनवायरनमेंट बदलो, रूटीन बनाओ, अपने दिमाग को थोड़ी खामोशी भी दो, और जब काम करो तो सच में सिर्फ वही काम करो। याद रखना, जो इंसान अपनी अटेंशन को कंट्रोल कर लेता है, धीरे धीरे वही अपनी लाइफ को भी कंट्रोल करना शुरू कर देता है। अब कमेंट में मुझे एक बात जरूर बताना, तुम्हारा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है? फोन, ओवरथिंकिंग या प्रोक्रेस्टिनेशन? अगर इस वीडियो से एक भी नई चीज सीखने को मिली हो तो इसे ऐसे दोस्त के साथ जरूर शेयर करना जिसका फोकस हर 5 मिनट में कहीं और चला जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में।